तो क्लास 6 का 4th चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, सॉरी 7th क्लास का। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या होती है, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। जैसे x = 5, ये एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट होती है जो रिलेशन बताती है। ठीक है, रिलेशनशिप जो शो करती है वो स्टेटमेंट होती है। जैसे कि 2x + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो जब भी हम इस साइड से अपोजिट साइड में किसी भी नंबर को ले जाते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। तो ये 1 का है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, सिमिलरली जैसे अब हमें इसमें जैसे सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन बता रखा है, तो हमने जैसे यहाँ पे 4x + 5 एक इक्वेशन बन गई। जैसे 4x + 5 है, तो अगर हम x को 1 रखते हैं तो हमारी ये आती है 9। अगर x को हम 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 8, 8 + 5 13, तो आ जाएगी 13। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि रिव्यू ऑफ, जैसे हमारे पास सपोज़ कोई इक्वेशन बता रखी है। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 4x + 5 = 7। ठीक है, तो इसमें ये जो x होते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, ये जितने भी होते हैं इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में, जैसे इसमें सिर्फ एक x है, मतलब एक वेरिएबल है, यहाँ पे x हो, सेम अगर हो, तो मतलब ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। अगर हमारे पास 2 देते, जैसे 4x 2y = 7, तो ये इसमें x और y हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारे नंबर्स होते हैं इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारे आते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है, या फिर ये जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 4x है, x के साथ 4 है, तो अगर हमसे पूछ ले कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये 4 है। मतलब जो भी उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा उसको हम उसका कोफिशिएंट बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल इतना ही था। जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें सिंपल हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, कुछ कुछ स्टेटमेंट से फॉर्म करनी है, या फिर कुछ सॉल्व करनी है, या फिर बताना है कि वो इक्वेशन है या नहीं। तो एक चीज़ और, इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन हमेशा रहेगा। इक्वेशन तभी बनेगी जब कोई इक्वालिटी का साइन हो, जो शो कर रहा हो कि एक RHS साइड है होती है और एक LHS साइड। LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, और वो दोनों साइड रियलिटी में इक्वल होनी चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास जैसे एग्जांपल्स है, तो ये एग्जांपल नंबर 1 है कि इसमें बोला है सम ऑफ 3 टाइम्स x। तो x है हमारे पास और उसका क्या बोला है हमें, 3 टाइम्स। तो किसी चीज़ का टाइम्स बोला हो तो मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड 11, तो यहाँ पे क्या बोला था, सम, तो सम मतलब प्लस, एंड 11 वो क्या है, इज़ 32। तो ये हमारी नॉर्मल एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमें सेकंड बोला है कि अगर एक नंबर है, सपोज़ हमने x नंबर मान लिया, 6 टाइम्स है नंबर की, उस नंबर का 6 टाइम्स, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स में से हमने 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, 7। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस टाइप से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, इसी टाइप से ये 2 हैं तो ये 2 खुद करना है। देन उसके बाद है कि हमें इसका उल्टा दे दिया, जैसे उसमें इक्वेशन में स्टेटमेंट्स दे रखी थी और हमें इक्वेशन बनाई थी, इसमें हमें जैसे इक्वेशन दे दी x - 5 = ये। तो इसके अगर हमें स्टेटमेंट बनानी है तो हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर यू गेट 9।
तो हमने इतना कर दिया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन की स्टेटमेंट बन गई। इसी टाइप से 5p 20 है, तो 5 टाइम्स ऑफ p इज़ 20, ठीक है। देन ये है, और हमारे अगर इसके बाद हमारे क्या क्वेश्चंस है, इसके बाद हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कुछ सिचुएशन दे रखी है जिससे हमें बनाना है। जैसे हमें बोला कि राजू फादर एज इज़ 5 years मोर देन 3 times राजूज़ एज, एंड राजूज़ फादर इज़ 44 years। तो हम मानते हैं कि राजू की एज हमने मान ली कि x ईयर्स है, ठीक है। उसमें हमें क्या बोला है कि राजूज़ फादर एज इज़ 5 more than 3 times, तो राजू की एज का 3 times और उसका 5 more मतलब 5 ज़्यादा, तो हमने 5 ऐड कर दिया। और राजू की फादर की एज एक्चुअली में कितनी है, 44 years। तो ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब हमें इसे प्रॉपर तरीके से करना है, तो हम कैसे करेंगे, लेट राजूज़ एज बी x years, it is given that 5 years more than 3 times of Raju's age is his father's age. Hence, it is given that his father's age is 44 years, and then this is the equation that we get, ठीक है। तो ऐसी हमें एक और ये शॉपकीपर वाली स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको हमें इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये खुद करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आती है। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, तो एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें बोला है कि हमें ये बताने इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, मतलब ये जो बीच में इक्वल टू का साइन है, अगर हम x की ये वैल्यू पुट करें तो दोनों साइड वो चीज़ इक्वल आ रही है या नहीं, मतलब LHS और RHS इक्वल है या नहीं। तो हमें x की वैल्यू 3 दिया, अब हम इसको 3 पुट करेंगे तो 3 + 3 क्या आएगा हमारा 6, और 6 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम नो लिख देंगे। सिमिलरली हमें बोला है x जो है 0, तो हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 = 0, वो भी इक्वल नहीं है, तो वी गेट नो। देन उसके बाद हमें x की वैल्यू -3 दे दी, तो -3 + 3 वो 0 होगा, तो मतलब ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें हम येस लिख देंगे। इसी टाइप से ये सारे करने हैं। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें सिंपली सॉल्व करना है। जैसे हमारा ए पार्ट है n + 5 = 19, ठीक है, और हमें n की वैल्यू 1 दे दी। अब हमें हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पुट दे दी, तो 1 + 5 = 19, तो ये 6 आया, 19 आया, ये इक्वल नहीं है, तो दीज आर, मतलब हम लिख देंगे द गिवन वैल्यू इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अगर जो सेटिस्फाई कर रही है तो उसमें हम येस लिख देंगे, जो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी उसमें हम नो लिख देंगे। ऐसी जैसे यहाँ पे n की वैल्यू -2 दे दी, तो 7 × -2 मतलब -14 + 5, तो वो हमारे पास आएगा 9, और 9 जो है 19 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। इसी टाइप से अगर हम इसको करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 दे दी, तो 7 × 2 14, एंड 14 + 5 = 19, तो ये दोनों इक्वल है, तो मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। फिर उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन है कि हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको हमें बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 5p + 2 = 17,
तो इसमें यहाँ पे हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। तो 5p इज इक्वल्स टू 17 माइनस 2, तो 5p हमारा क्या आएगा 15, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 की ये हो गई, कट गया, 5 3 जा 15, तो p की वैल्यू हमारी 15 आ गई। ऐसे ही हमें ये वाला करना है। 14 यहाँ पे माइनस में, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हमें स्टेटमेंट्स दे रखी है जिनकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो जैसे हमें बोला है सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9, तो x + 4 इज इक्वल्स टू 9। ऐसे ही 10 टाइम्स a इज़ 7, तो a का 10 टाइम्स 10a, और ये जो है 70 है तो इक्वल्स टू 70। इसी टाइप से हमें बाकी ये सारी इक्वेशंस बनानी है। फिर है इन इक्वेशंस को हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो जैसे p + 4 इज इक्वल्स टू 15 है, तो p + 4 15 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ए नंबर p एंड 4 इज़ 15। ऐसे ही अगर हम लिखें तो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ए नंबर m वी गेट 3। इसी टाइप से 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर m इज़ 7। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/5 ऑफ ए नंबर m इज़ 3। तो ऐसे करके हम ये सारी इक्वेशन की स्टेटमेंट्स हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है जिसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो इसमें क्या है, हमें सिंपली इक्वेशंस को बनाना है इन 4 अलग अलग केसेस में। तो 2 मैं करूँगी, 2 आप लोगों को खुद करनी है। तो जैसे सबसे पहली है, इसमें हमें क्या बोला है कि इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो हमें एक हिंट दे दिया कि नंबर ऑफ परमीत मार्बल्स हमने m ले लिया, तो परमीत के मार्बल्स हमने m ले लिया। जो स्टेटमेंट है वो आप लोग खुद लिख लेना, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाती हूँ। तो 5 टाइम्स 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हो गया m का, और 7 मोर है तो मतलब +7, तो कितना है, और इन एक्चुअल इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं 37। तो ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई कि 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमीत हैव +7 इज़ 37 मीन्स द मार्बल्स विच इरफान हैज़। ठीक है, सिमिलरली हमारा सेकंड पार्ट आता है, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 4 ईयर्स यंगर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। तो ये हमारे एग्जाम्पल जैसे ही है, लक्ष्मी की एज हमने x मान ली, उसका 3 टाइम्स, एंड क्या बोला है 4 ईयर्स ओल्डर, मतलब 4 साल बड़े, तो मतलब +4, और उनकी एक्चुअल एज कितनी है 49। तो ये हमारी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इन सब के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी ये खुद करने हैं।